हेलो डिवाइन एंजल्स। आज के वीडियो में हम 17 सेकंड्स मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में बात करेंगे। क्या है ये टेक्निक, किस तरह से ये वर्क करती है और किस तरह से सिर्फ 17 सेकंड्स वाली टेक्निक आपकी सारी विशेस मैनिफेस्ट कर सकती हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मैजिकल टेक्निक है। जब आप किसी एक ही थॉट पर फोकस करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, तो आपने देखा होगा कि आप उसी तरह के और भी थॉट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं। अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ है, किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है या किसी के साथ कोई भी ऐसी बात हुई है जो आपको नहीं पसंद, जो आपका मूड ख़राब कर रही है, तो आप लगातार उसी के बारे में सोचते रहते हैं। उसके साथ पास्ट में हुए बुरे बुरे इंसिडेंट्स के बारे में सोचने लगते हैं। उसने कब आपके साथ पास्ट में क्या क्या बुरा किया, कैसा उसका बिहेवियर था, कैसे उसने आपको मिसट्रीट किया, आपके साथ मिसबिहेव किया, आपको इंसल्ट किया, आपके साथ आर्ग्यूमेंट किया। आप वो सारी बातें सोचने लगते हैं। बात छोटी सी होती है लेकिन बात वहीं ख़त्म हो जाती है, पर आप लगातार उस बारे में सोचकर उस बात को और ज़्यादा बड़ा बना लेते हैं और उस तरह के और ज़्यादा पुराने नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करने लगते हैं। इस तरह से एक छोटे से नेगेटिव थॉट से आपने पास्ट के बहुत सारे नेगेटिव मोमेंट्स को अट्रैक्ट किया, उन्हें रिमाइंड किया अपने माइंड में। प्रेजेंट में भी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए, बहुत ज़्यादा सैड हो गए, अपसेट हो गए। और अब इस तरह से जब ये 17 सेकेंड से आपने इस थॉट पर फोकस किया और ये फोकस बढ़ता गया, आपका 34 सेकेंड्स के लिए हो गया, उसके बाद और ज़्यादा डबल होकर ये 68 सेकेंड्स के लिए आपने उसी नेगेटिव इमोशन को जिया, तो आपने रिजल्ट भी और ज़्यादा नेगेटिव मैनिफेस्ट किया। और इस तरह से नेगेटिव थॉट्स का एक साइकिल बन जाता है और आप सेम नेगेटिव थॉट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं। उसी तरह अगर आप इसी 17 सेकेंड्स वाली टेक्निक को किसी पॉजिटिव थॉट के लिए एनर्जी देकर अगर आप सोचते हैं, तो आप जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि किसी भी एक थॉट को पकड़ना है सिर्फ 17 सेकेंड्स के लिए। आपकी कोई विश हो सकती है, आप जो चाहते हैं वो हो सकता है। आप कोई जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप उसके बारे में सोच सकते हैं। आप कोई रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप उसके बारे में सोच सकते हैं। आप मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं। अगर आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं। आपको सिर्फ करना ये है कि आपको 17 सेकेंड्स के लिए एक थॉट को पकड़ना है, एक चीज़ को पकड़ना है और उस पर कंटिन्यू, यानी कि बिना अपना ध्यान भटकाए लगातार सिर्फ उसी चीज़ के बारे में सोचना है और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। कंडीशन ये है कि आपका कंप्लीट फोकस सिर्फ उसी चीज़ पर होना चाहिए और बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। अब जब आप 17 सेकंड्स के लिए एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको और ज़्यादा सिमिलर थॉट्स देगा, पॉजिटिव थॉट्स देगा, हैप्पी वाले थॉट्स देगा, अच्छी फीलिंग्स वाले थॉट्स देगा, अच्छी इमेजिनेशन देगा। और इस तरह से आपका फोकस 34 सेकंड्स के लिए उसी एक चीज़ पे हो जाता है। अब अगर 34 सेकंड्स के लिए आपका फोकस एक ही चीज़ पर है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको और भी ज़्यादा पावरफुल थॉट्स देगा, और भी ज़्यादा पावर, और भी ज़्यादा और भी ज़्यादा आपको पॉजिटिव थॉट्स देगा उसी चीज़ के बारे में। और इस तरह से अगर आप अपना फोकस लगातार 68 सेकंड्स तक किसी भी एक चीज़ पर रख पाते हैं, तो बस हो गया मैनिफेस्टेशन। 1 मिनट से ज़्यादा अगर आपने किसी एक चीज़ पे फोकस कर दिया, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको उस चीज़ के बारे में सोचना है, उसमें अच्छी फीलिंग्स डालनी है और आपको इमेजिन भी करना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही तो है, इमेजिनेशन, बिलीव्स, थॉट्स एंड फीलिंग्स। अगर हम पूरे मन से किसी भी एक चीज़ पे फोकस करते हैं, तो वो चीज़ हमारी लाइफ में कभी ना कभी आ ही जाती है। इसीलिए कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम टीवी पर न्यूज़ देखते हैं या फिर मूवीज़ देखते हैं या फिर सीरियल्स देखते हैं, उसमें हम बेकार की चीज़ें भी देखते हैं, मर्डर वगैरह देखते हैं, एक्सीडेंट देखते हैं। इस तरह की जो नेगेटिव चीज़ें हम देखते हैं, हमें पता नहीं चलता कि कब हमारा माइंड उन चीज़ों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, कब हम 17 सेकेंड से ज़्यादा अपना फोकस उस चीज़ को दे देते हैं, उस गलत एनर्जी को दे देते हैं। और कभी ना कभी ये सारी चीज़ें, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं से मैनिफेस्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं व्हाट यू सी, व्हाट यू स्पीक एंड व्हाट यू लिसन यू अट्रैक्ट। इसलिए सोच समझकर ही टीवी पर प्रोग्राम्स देखने चाहिए, सोच समझकर ही न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो चीज़ें आप कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको बस इतना करना है कि आपको हमेशा सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर ही अपना फोकस रखना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को ही एनर्जी देनी है। आपको बस इतना करना है कि आपकी करंट रियलिटी चाहे जो भी है,
आपको अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी के बारे में सोचना है। अगर आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप ये सोचें कि आपको ऑलरेडी जॉब मिल चुका है। अगर आप अपने किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट करने का सोच रहे हैं, मैरिज मैनिफेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि आपकी शादी हो रही है या हो चुकी है और उसके बाद की लाइफ के बारे में सोचें। अगर आप किसी डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं तो आप उसके बारे में सोचें। इंटेंशनली उस एक पॉजिटिव थॉट को होल्ड करें 17 सेकेंड्स के लिए। अब आपको अपना ये फोकस, अपनी ये एनर्जी जो 17 सेकेंड्स के लिए आप दे रहे हैं, आपको इसको बढ़ाकर लगातार 34 सेकेंड्स तक उसी एक चीज़ को एनर्जी देते रहना है। उसी तरह के सेम थॉट्स सोचने हैं आपको कि जब आपको वो चीज़ मिल जाएगी तो आपको कितना अच्छा फील होगा, आपको उस फीलिंग में आ जाना है। और जब आप लगातार एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो ब्रह्मांड लगातार आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देगा उसी मोमेंट से। अब इसमें आपको अपनी इमेजिनेशन भी डालनी है। आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, आप खुद को वो चीज़ करता हुआ देखें, आप खुद को उस चीज़ को एंजॉय करता हुआ देखें, उस चीज़ के मिलने के बाद की खुशी को सेलिब्रेट करता हुआ देखें। इस तरह से आपका ये फोकस जब 68 सेकंड्स के लिए एक ही चीज़ पे होगा, पॉजिटिव एनर्जी के साथ होगा, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में कभी ना कभी मैनिफेस्ट होगी ही। अब आपको सिर्फ उसे लेट गो कर देना है, उसे भूल जाना है और ये नहीं सोचना है कि ये कब होगा, कैसे होगा। ये टेक्निक तब ज़्यादा पावरफुल काम करती है जब आप स्लीपी स्टेट में होते हैं, जिस टाइम आपका कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड जाग रहा होता है। जब आप सो रहे होते हैं उस टाइम पे अगर आप अपना विज़न बोर्ड देखें या वो चीज़ें देखें जो आपको पसंद है, जो आप करना चाहते हैं, उस तरह की एफर्मेशंस बोले या सुने, तो वो चीज़ें ईजिली आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है और आपकी लाइफ में कभी ना कभी मैनिफेस्ट हो ही जाती है। इसलिए सोने के जस्ट पहले, जब आप स्लीपी स्टेट में हो, जब आपका कॉन्शियस माइंड सो रहा हो, उस टाइम पर आप वो सब चीज़ें देखिए। इसलिए सोने के पहले के टाइम को और सुबह उठने के जस्ट बाद के टाइम को, जब आपका कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड जाग रहा होता है, उस टाइम को यूज़ करिए। उस टाइम अच्छी अच्छी एफर्मेशंस देखिए या ईयरफोन लगा के अपने मोबाइल में प्ले करके उन्हें सुनिए। विज़न बोर्ड देखिए, अपने मोबाइल में अच्छी अच्छी इमेजेस देखिए, वो चीज़ देखिए जो आप करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जिन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उन चीज़ों को देखिए। और ये ब्रह्मांड कब उन चीज़ों को आपकी लाइफ में सच कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने इसी 17 सेकंड्स की टेक्निक से अपने लिए कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं। मैंने इसी टेक्निक से अपने लिए ओमकारेश्वर एंड महाकालेश्वर उज्जैन की ट्रिप मैनिफेस्ट की, जो कि हमारा जाने का कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन मैंने बस ऐसे ही मैं वीडियो देखा करती थी तो ओमकारेश्वर का मैंने नर्मदा नदी के किनारे का वो एक वीडियो देखा था और वो इमेज मुझे इतनी पसंद आई कि मैं उस इमेज को बस देखती रहती थी और ख़ुद को इमेजिन करती थी कि मैं वहाँ घाट पर हूँ और वहाँ इंजॉय कर रही हूँ। बस मैंने इतना ही किया था और इस ट्रिप को मैनिफेस्ट करने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया एंड विद इन अ मंथ मेरा ये ट्रिप मैनिफेस्ट हो गया। अब मैं जानबूझकर इस 17 सेकंड्स मैनिफेस्टेशन टेक्निक को उन चीज़ों के लिए अप्लाई करती हूँ जो चीज़ें मुझे चाहिए। जैसे ही मेरा फोकस कभी भी नेगेटिव चीज़ों पर जाता है, मैं इमीडिएट अपना फोकस पॉजिटिव चीज़ों पर शिफ्ट करती हूँ। वो चीज़ें देखती हूँ, वो इमेजेस देखती हूँ, वो वीडियोज़ देखती हूँ जो मुझे पसंद है, जो मैं अपनी ज़िंदगी में पाना चाहती हूँ या करना चाहती हूँ। उस तरह की एफर्मेशंस बोलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आज नहीं तो कल, टाइम की कोई लिमिट नहीं है ब्रह्मांड में कि वो चीज़ कब मैनिफेस्ट होगी। वो चीज़ कल भी हो सकती है, 1 महीने बाद भी हो सकती है, 1 साल बाद भी हो सकती है, 10 साल बाद भी हो सकती है। हमें टाइम लिमिट सेट नहीं करनी है, लेकिन वो चीज़ जो हम जानबूझकर जब हम किसी चीज़ को एनर्जी देते हैं, तो वो चीज़ कभी ना कभी तो हमारी ज़िंदगी में होनी ही है। और अगर होनी ही है, ये इतना आसान है, तो क्यों हम नेगेटिव चीज़ों को एनर्जी दें? क्यों ना हम जानबूझकर पॉजिटिव चीज़ों को एनर्जी दें, उन चीज़ों को एनर्जी दें जो हम पाना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं या जो हम बनना चाहते हैं। लाइफ इतनी ही आसान है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना ही आसान है। अब्राहम हिक्स कहती हैं कि लाइफ बहुत ही इजी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन ये प्रॉब्लमेटिक तब बन जाती है, स्ट्रगल से तब भर जाती है जब हमारा फोकस गलत चीज़ों पर होता है, जब हमारा फोकस अनवांटेड और नेगेटिव चीज़ों पर होता है। तो हमें इंटेंशनली अपना फोकस उन्हीं चीज़ों पर रखना है जो चीज़ें हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। हम जानबूझकर वही देखें जो हम पाना चाहते हैं या करना चाहते हैं। हम जानबूझकर वही पढ़ें जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। हम जानबूझकर वही बोले जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। जब हम दूसरों को अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स के बारे में बता रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन्हीं चीज़ों को बार बार अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो जानबूझकर अपना फोकस उन्हीं चीज़ों पर रखें जो आप अपनी ज़िंदगी में पाना या बनना चाहते हैं।
सो गाइस, इस 17 सेकंड्स की टेक्निक को अभी से अप्लाई करना स्टार्ट करिए। हर दिन बार बार, दिन में बार बार कोशिश करिए किसी भी एक चीज़ को देखने की, उस पर अपना फोकस क्रिएट करने की। कम से कम 1 मिनट से ज़्यादा उस पर अपना फोकस रखें। पॉजिटिव एनर्जी दें उस चीज़ को जो आप पाना चाहते हैं, और इस प्रैक्टिस को कम से कम 21 डेज़ के लिए लगातार करिए, और फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। और फिर भूल जाइए कब होगी कैसे होगी, क्योंकि कभी ना कभी तो मैनिफेस्ट होगी ही ना, अगर आपने इनफ एनर्जी दे दी है तो। मैंने 17 सेकंड से और भी बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की। मेरे घर के पास में एक न्यू होटल ओपन हुआ। मुझे नहीं पता वो होटल कब ओपन हुआ। आते जाते मैंने कभी किसी दिन देखा, नाइट में बड़ी लाइटिंग्स हो रही थी। मैंने कहा यार ये तो बड़ा लग्जरी होटल दिख रहा है, यहाँ जाना चाहिए। बस उस होटल के आगे से जब भी मैं निकलती थी एक ही थॉट क्रिएट करती थी कि आई वॉन्ट टू गो देयर। मैं जाना चाहती हूँ वहाँ की लग्जरीज़ को, वहाँ के लग्जरी फूड को एंजॉय करना चाहती हूँ। एंड मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी वो विश मैंने कब की थी, और विद इन अ मंथ शायद मेरी वो विश मैनिफेस्ट हो गई। मुझे वहाँ किसी रिलेटिव के बर्थडे पार्टी में जाने का मौका मिला। तो मैंने क्या किया, मैंने बस थोड़ा सा फोकस किया, थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी दी, और मेरी विश मैनिफेस्ट हो गई, और मुझे पता भी नहीं चला। तो इतना ही आसान है। जानबूझकर बस वही सोचिए जो चाहते हैं, जानबूझकर वही देखिए जो चाहते हैं, और वही बोलिए जो चाहते हैं। तो लाइफ वैसी ही होगी जैसी आप चाहते हैं। सिंपल।